ऐसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जय भीम, नमो बुद्धाय। लोगों, वाह वाह, पद और पैसा, पद और पैसा किसी काबिल को मिल जाए तो कमाल कर दे, और किसी ना काबिल को मिल जाए तो भी कमाल कर दे। यहां कमाल का मतलब प्लस और माइनस से है। वही पद और पैसा, ताकत, ये अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। अब ये देखो, पंजाब में कपूरथला की घटना है। एक काल्पनिक नाम है। एक अमरदीप अपनी कार से जा रहा था, रोड संकरा था, नैरो रोड था। उसके पीछे एक पुलिस के एसआई की गाड़ी आई। अब संकरा रोड था तो वो अमरदीप कैसे उसको रास्ता दे, कैसे ओवरटेक करने दे। लेकिन पीछे वाले ने बहुत परेशान कर दिया तो मजबूरन उसको धान के खेत में गाड़ी उतारनी पड़ी। अब साहब उस एसआई के अहंकार पे चोट पहुंची। एसआई पद तो ऐसा है, लेकिन वो किसी के जीवन के साथ कितना खतरनाक कर सकता है वो उस पद में छुपा हुआ है। तो घटना ये हुई कि उसके अहंकार को चोट लगी और उसने उस बंदे को चेकिंग के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया और उस पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस के अंतर्गत उसको बंदे को केस लगा दिया। और उस बंदे पर क्या बीती होगी आप खुद समझ सकते हो। महीनों जेल में रहा और ये मामला पंजाब हाई कोर्ट में गया। और जब वहाँ उसके वकील ने जब बहसबाजी की तो क्योंकि उसके ड्रग्स की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी तो जज ने आदेश किया कि पहले तो जज ही चक्कर में पड़ गया, लेकिन जज ने आदेश किया कि उसकी केमिकल रिपोर्ट चाहिए 10 दिन में। 10 दिन में रिपोर्ट आई तो वो जो उसके पास दवाई थी वो थी पैरासीटामोल की। अब आप सोचिए, जो पैसे वाला है, जो कार वाला है, जो जिसके पास पैसे हैं, अच्छी कमाई है, वो वकीलों को कर सकता है और फिर भी उस पर क्या बीतती होगी। आप जानते ही कोर्ट कचहरी का चक्कर जानते ही हैं। तो कुल मिला के ये है कि उस बंदे को बहुत मुश्किल से ये मामला हल हुआ। तो जज साहब ने ये पकड़ी चोरी उसकी कि इसने अहंकार में ये सब किया है, और उससे पहले वो 2 लोगों को और भी फंसा रखा था उसने इसी तरह से। तो जज साहब ने जजमेंट दिया 2 लाख रुपए का जुर्माना, जिसमें 1 लाख रुपए उस एसआई को देने पड़े। मेरी समझ से तो उसको ये सजा नहीं, एक उपहार है। 1 लाख रुपए ऐसे लोगों के लिए क्या होते हैं जो अपने पद के साथ, संवैधानिक पद के साथ जो न्याय ना कर सके, जिसका चरित्र बेईमानी का हो, न्यायिक ना हो, ऐसे लोगों को तुरंत नौकरी से बर्खास्त करके
जेल में डाल देना चाहिए और आजीवन कारावास की सजा होना चाहिए, और उसके जो पीछे संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए, उसने वो संपत्ति कैसे कमाई है। जो न्यायिक चरित्र का नहीं वो कुछ भी कर सकता है, तो कैसे कैसे करके वो बचा। अगर यही गरीब घर का कोई हो, किसान मजदूर, वो बेचारा एक चपरासी सिपाही पहुंच जाए, उससे ही उसका पूरा तन थर्राने लगता है। अगर वो इन मामलों में पड़ जाए तो लोगों के पास जो 1 बीघा 2 बीघा होती है जमीन, यूपी में बिहार में आधा बीघा होती है, वो बेच करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो पूरा घर बेच दे तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाखों रुपए खर्च होते हैं इन वकीलों के पास में। न्याय इतना महंगा इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर। दूसरा, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, धीरेन्द्र गर्ग, उसका भाई सालिग्राम गर्ग, वो सार्वजनिक जगह पर डीजे बजा करके लड़कियों को लेकर उनके साथ बहुत बेहुदेपन से अय्यासियां कर रहा है, बहुत ही भद्दे ढंग से, जो बताया नहीं जा सकता। आप ये वीडियो देखिए तो मेरा यही कहना है कि ये जहां गलत ताकत सामंती लोगों के पास, जो पद के लायक नहीं है उनके पास पद पहुंच जाए, जिन पैसे के लायक नहीं है उनके पास पैसा पहुंच जाए, ठगी के द्वारा, झूठ के द्वारा, पाखंड के द्वारा, तमाम तरह के प्रपंच और षड्यंत्रों के द्वारा अगर ऐसे लोगों के पास पैसे की ताकत पहुंच जाए, और जो बाचाल हो ऐसा आदमी देश के लिए कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आप स्वयं ही सोच सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। जिधर देखो उधर वही हो रहा है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज शेखर यादव का बताइए, एक हाई कोर्ट का जज है, इसका चरित्र न्यायिक नहीं है, जातिवादी है, मनुवाद से जो ग्रसित है, जिसकी सोच बहुत ही घटिया किस्म की है, ऐसे इंसान को वो जज बन जाए। अगर आप सोचिए जज बन जाएगा तो वो इस देश के इस गरीब किसान मजदूर लोगों के पास, परेशान लोग जाते हैं, बहुत परेशान लोग जाते हैं कोर्ट कचहरी, उनका क्या हाल करेगा। आप सोच सकते हैं क्या संविधान के अनुसार वहां न्याय मिल सकेगा? जिसकी सोच ही इतनी घटिया है उसका डिमोशन करके उसको सिविल मामलों का जज बनाया गया है। मैं तो ये समझता हूं उस बंदे को उसी टाइम बर्खास्त करके और उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। जो सिटिंग जज है, वो सिटिंग जज है, उसका क्या, वो संविधान की शपथ लेकर के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा, और वो जज इतना जातिवादी, इतना विघटनकारी उसके विचार, मुस्लिमों के प्रति इतनी नफरत भरे मंच में कठमुल्ला कह रहा है। तो आप सोच सकते हैं ये देश किस दिशा में जा रहा है, और आने वाले समय में इस देश की दशा क्या होगी। और ये वीडियो जरूर देखिए, आप कमेंट जरूर करना। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। हम फैमिली वाले हैं रे। ना 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 चलो चलो दान चलो। लास्ट टाइम जाती है ठीक है, हलवाई हलवाई